नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अवंतिका राज चौधरी। आइए जानते हैं दिन भर की झारखंड की 10 अहम खबरें। और आज की कवर स्टोरी में बात करेंगे क्यों प्रदीप वर्मा ने शुरू किया प्रदीप फॉर रांची कैंपेन। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में अब सभी जिलों के बैंक को 100% डिजिटल करने की तैयारी तेज हो गई है। रिजर्व बैंक ने इसे लेकर आदेश दिया है। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और रांची जिले में बैंकिंग सेवाएं 100% डिजिटल कराने का फैसला लिया गया था। यहां मिली सफलता के बाद यह फैसला लिया गया कि राज्य के सभी जिलों के बैंक की सुविधाएं अब 100% डिजिटल होंगी। करीब 7 साल बाद धनबाद चंद्रपुरा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर 10 जनवरी 2024 की सुबह 7:10 में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर धनबाद के लिए रवाना किया। सांसद, विधायक सहित काफी संख्या में आजसू और भाजपा के नेताओं ने इस ट्रेन से सफर भी किया। नारकोटिक्स जांच के लिए झारखंड पुलिस की दूसरी लैब पर निर्भरता कम होगी। ड्रग्स को पकड़ने के बाद पुलिस मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई कर सके, इसलिए झारखंड में नारकोटिक्स लेबोरेटरी को अपग्रेड किया जाएगा। इसे लेकर झारखंड गृह विभाग की ओर से 37,68,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड के कई जिलों में आंशिक बादल छाए हुए हैं। हालांकि सुबह और शाम के वक्त भारी कोहरा देखा जा सकता है। कोहरे का प्रभाव राज्य के पश्चिमी हिस्से में अधिक देखा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान में गिरावट से लोगों को ठंड का एहसास होगा। इस दौरान तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। होटल गंगा रेसिडेंसी रांची में बुधवार को टोटेमिक कुड़मी समाज की प्रेस वार्ता हुई। टोटेमिक कुड़मी समाज के मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने कहा कि कुड़मी महतो जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आगामी 18 फरवरी 2024 को मोरहाबादी मैदान रांची में कुड़मी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों की संख्या में कुड़मी समाज के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा, अपने पारंपरिक नाच गाना जैसे छौ नाच, झूमर नाच, पत्ता नाच, नटुआ नाच, घोड़ा नाच एवं गाजा बाजा के साथ शामिल होंगे, जिसकी ग्राम स्तर पर बृहद रूप से तैयारी की जा रही है। रांची में एक बार फिर फायरिंग हुई है। इस बार जमीन विवाद को लेकर गोली चली है। मामला तुपुदाना थाना क्षेत्र का है। जमीन कारोबारी के घर पर गोली चलाई गई। गनीमत रही कि कारोबारी को गोली नहीं लगी। घटना के बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए विद्यार्थी आज से आवेदन कर सकेंगे। 17 जनवरी आवेदन करने की अंतिम तारीख है। जिन छात्रों ने 2022 और 2023 में आयोजित मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की परीक्षा पास की है, उनको यह छात्रवृत्ति मिलेगी। इन्हें द्वितीय और प्रथम छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है। वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने व खाने पीने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, वहां विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की 50% राशि मिलेगी। इसके लिए जैक ने निर्देश जारी कर दिया है। हेमंत सोरेन कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया है कि केंद्रीय एजेंसी सीधे राज्य सरकार के अधिकारियों से पूछताछ नहीं कर सकती है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है और राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचारियों का कवच करार दे रही है। प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने बुधवार को बोकारो में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार अधिकारियों को बचाने के लिए यह सुरक्षा कवच देने का काम कर रही है, लेकिन मोदी के राज्य में कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। झारखंड में पिछले 9 दिनों से चल रही 25,000 से अधिक पीडीएस डीलरों की हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। बुधवार से राज्य के 65 लाख लाभुकों के बीच अनाज का वितरण शुरू हो गया। प्रोजेक्ट भवन में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, विभागीय सचिव अमिताभ कौशल व फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व की वार्ता के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। राज्य के पीडीएस डीलर 13 माह के लगभग 200 करोड़ रुपए बकाया कमीशन राशि के भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर 1 जनवरी से हड़ताल पर थे। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच नेताओं के बीच टिकट लेने की भी होड़ लग गई है। 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ने की चाहत के साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने सोशल मीडिया में प्रदीप फॉर रांची कैंपेन शुरू कर दिया है। आज की कवर स्टोरी में इसी पर ही बात करेंगे। दो 2024 में देश भर में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब इस चुनाव के लिए अधिक समय नहीं बचा है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लग गई है, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और ना ही सीट शेयरिंग का मामला स्पष्ट हो पाया है। इसी बीच झारखंड में राजधानी रांची की सीट में भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा संसदीय चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि उन्होंने अब तक खुले तौर पर नहीं की है और ना ही पार्टी की तरफ से कोई भी सूचना जारी की गई है। लेकिन इसी बीच प्रदीप वर्मा के सोशल मीडिया पोस्ट कुछ इशारा कर रहे हैं। खबरों की माने तो प्रदीप वर्मा अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से रांची लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।
भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा सोशल मीडिया के जरिए प्रदीप फॉर रांची कैंपेन शुरू कर चुके हैं। फेसबुक, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर यह दिखने लगा है। सभी पोस्ट पर #प्रदीप फॉर रांची लिखकर पोस्ट किया जा रहा है। प्रदीप वर्मा के इस कैंपेन को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदीप वर्मा भाजपा पार्टी नेतृत्व को यह बताना चाह रहे हैं कि वे रांची सीट से ताल ठोकने का मन बनाए बैठे हैं। फिलहाल रांची लोकसभा सीट से भाजपा से संजय सेठ सांसद हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि पार्टी संजय सेठ को दोबारा मौका देगी या फिर किसी और नेता को इस बार रांची से किस्मत आजमाने का मौका दिया जाएगा। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें @4pillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।